हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ब्लॉकिंग आईओ मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ब्लॉकिंग आईओ मॉडल्स मींस जब हम लोग किसी वेटिंग स्टेट में किसी थ्रेड को डिफाइन कर दें। हम लोगों ने थ्रेड प्रोग्रामिंग जावा में देखी थी, तो जब हम लोग थ्रेड प्रोग्रामिंग देख रहे थे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स थे, आपस में उसी समय सर्वर से कनेक्ट हो रहे थे या कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा था। तो जो क्लाइंट सर्वर था बेसिकली उसने एक तरीके से क्लाइंट हैंडलर को यूज़ किया और जितने भी क्लाइंट थे वहाँ पर उनको एज एन थ्रेड जैसे ट्रीट करने लगा। तो जो रिसोर्स है वो आपस में उन क्लाइंट्स के बीच में हमें क्या करना है, शेयर करना है। तो किस तरीके से हमारा जो सर्वर है वो रिसोर्स को शेयर करेगा, किस तरीके से वो उनको वेटिंग स्टेज में डालेगा या किस तरीके से उनको यूज़ करेगा, या जो भी हमारे क्लाइंट्स हैं उनको कैसे शेयर करेंगे, वो चीज़ हम लोग आज देखेंगे। एक होता है ब्लॉकिंग आईओ मॉडल। दैट मीन्स जब भी कोई भी हम लोग प्रोग्रामिंग या फिर कोई भी प्रोग्रामर एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा होता है और वो एप्लीकेशन के थ्रू कर्नल में कोई आईओ या इनपुट आउटपुट के लिए कोई सिस्टम कॉल को या फिर कोई इनपुट आउटपुट जनरेट होता है, तो और उस समय वो कर्नल वो डेटा उसे प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है या वो रिसोर्स उसे नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो उस एप्लीकेशन को थ्रू आउट द टाइम, मतलब जब तक वो उसको प्रोवाइड नहीं कर देता है वो डेटा, तब तक के लिए वो उसको ब्लॉकिंग स्टेज में डाल देगा। ये बेसिकली ब्लॉकिंग आईओ मॉडल है। इसमें अगर हम लोग आगे देखें तो एक तरीके से डिले आप देखोगे, डिले इन द सेंस कभी कभी क्या रहता है कि कुछ प्रोग्रामिंग में ये चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे सपोज हम लोग अगर कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और इस एप्लीकेशन में आईओ के लिए जनरेट किया कोई मतलब आईओ आपके कर्नल से रिक्वेस्ट की आईओ के लिए, अब कर्नल के पास वो डेटा नहीं है उस समय, तो वो क्या करेगा, उस ड्राइवर से और इंटरप्ट हैंडलर से या फिर हार्डवेयर डेटा ट्रांसफ़र तक वो उसे होल्ड करके रखेगा जब तक उसे वो डेटा वापस से मिल नहीं जाता। कर्नल के पास जब वो डेटा आ जाएगा उसके बाद वो जाएगा वापस से सिस्टम कॉल के पास, यूज़र के पास, कि हाँ मेरे पास डेटा आ गया है, और उसके बाद वो उसकी जो भी प्रॉब्लम है या जो भी उसको आईओ जनरेट करवाना है वो उसे प्रोवाइड कर देगा। द थिंग इज कि उस समय जो कर्नल है और यूज़र है वो दोनों ब्लॉकिंग स्टेट में चले जाएंगे, ठीक। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम क्या रहती है कि हाँ, कभी कभी कुछ प्रोग्राम्स इसको हैंडल कर सकते हैं, जब बहुत सारे थ्रेड्स हों सबको एक साथ वेटिंग स्टेज में डाल सकते हो, ठीक है। बट नेटवर्क में कुछ क्लाइंट्स को अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आए, मतलब बोल सकते हैं कि एक ही रिसोर्स की ज़रूरत हो और कर्नल उस समय बोला जाए कि उसके पास वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो वो उस क्लाइंट को ब्लॉक स्टेज में नहीं डाल सकता, क्योंकि उसके पास बहुत अदर जॉब्स भी रहते हैं जिनको उन्हें परफॉर्म करवाना रहता है। तो अगर वो उस समय उन जॉब्स को परफॉर्म, जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, वो प्रोग्राम अगर डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर लेता है तो उससे क्या रहेगा, जो उसका टाइम है वो भी यूटिलाइज हो रहा है, साथ साथ में जो कर्नल है वो भी थ्रू आउट द टाइम उसको ब्लॉक करके ना रखने की जगह जैसे उसके पास डेटा आएगा वो उसको पिंग कर देगा या सिग्नल प्रोवाइड कर देगा, और उसके थ्रू ही वो आउटपुट या फिर बोल सकते हैं वापस से एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और उसी समय वो दोबारा से उसको आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो ये जो दूसरी कंडीशन है ये होती है नॉन ब्लॉकिंग की एसिंक्रोनस कंडीशन। ये इस तरीके से शो होती है, जैसे रिक्वेस्ट यहाँ जनरेट हुई और यहाँ पर अगर उसके पास उस समय वो डेटा अवेलेबल नहीं है तो वो वापस से उसको नॉन ब्लॉकिंग की कंडीशन में डाल देगा कि आप जो अदर एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म कर लो, और जैसे ही उसके पास वो डेटा प्रोवाइड हो जाता है वो उसी समय जो हमारा यूज़र है उसके पास वापस से चला जाता है, और उस समय जैसे ही यूज़र के पास जाएगा यूज़र फिर से वो रिक्वेस्ट जनरेट करके हमें आउटपुट जनरेट करके या कर्नल के थ्रू हमें आउटपुट प्रोवाइड हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये है एसिंक्रोनस।
ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे एसिंक्रोनस या नॉन ब्लॉकिंग स्टेज में डालना चाहते हैं कि नहीं। क्योंकि जब भी कर्नल या फिर जावा प्रोग्रामिंग में कोई भी नेटवर्क प्रोग्रामिंग की आती है बात, तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन उसकी ब्लॉकिंग स्टेज रहती है। तो ब्लॉकिंग स्टेज से हटाने के लिए हम चाहें तो उसमें नॉन ब्लॉकिंग कंडीशन सेट कर सकते हैं, नॉन ब्लॉकिंग मोड सेट कर सकते हैं। अगर हम लोग ब्लॉकिंग सॉकेट्स की बात करें तो सॉकेट्स भी बेसिकली इसी तरीके से काम करते हैं। अगर ब्लॉकिंग मोड रहेगा हमारे सॉकेट का, तो वो एक इवेंट के कंप्लीट होने तक वेट करते रहेंगे। जब तक वो इवेंट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो आउटपुट जनरेट ही नहीं करेगा और अदर जॉब भी परफॉर्म नहीं करेगा। अगर किसी भी सॉकेट को अगर आपने ब्लॉकिंग मोड सेट करके रखा है तो वो सस्पेंड मोड में चला जाएगा जब तक उसको एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं मिल जाता। सपोज आप अगर नॉन ब्लॉकिंग की बात करते हैं, जिसे हम लोग कुछ फंक्शंस के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर वो फंक्शंस देख सकते हैं। इन फंक्शंस के थ्रू हम उन्हें कॉल कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं नॉन ब्लॉकिंग मोड में। अब अगर इसमें हमें कोई प्रोग्राम को कंटिन्यू करवाना है तो हम नॉन ब्लॉकिंग मोड में उसको सेट करने के बाद वो प्रोग्राम बाकी अदर एक्टिविटीज़ या बाकी जॉब्स को परफॉर्म करता रहेगा। जैसे ही उसको वो प्रोसेस प्रोवाइड हो जाता है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा या उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज का यूज़ करके इजीली आउटपुट जनरेट कर लेगा। अब अगर हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड की बात करें तो डिफ़ॉल्ट मोड में आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, वो ब्लॉकिंग स्टेज में रहता है। ये सॉकेट का ये जॉब रहता है, सॉकेट डेटा नॉट अवेलेबल की स्टेज में पहुंचता है तो वो ब्लॉकिंग सिंक्रोनस या फिर ब्लॉकिंग मोड या ब्लॉकिंग मॉडल्स को यूज़ करता है और फिर वो ब्लॉक को जो भी रीड हम लोगों ने करने के लिए या फिर रीड कॉल के लिए या फिर राइट कॉल के लिए हम लोगों ने जनरेट किया है, तो उस समय क्या रहेगा, जो भी हमारा डेटा है जब तक आएगा नहीं, जब तक अराइव नहीं होगा कर्नल के पास, तब तक जो सॉकेट है वो होल्ड स्टेज में या फिर वेट स्टेज में बैठा रहेगा। अब हम लोग इनके कॉल टाइप्स या फिर जो ब्लॉकिंग और नॉन ब्लॉकिंग में डिफरेंस रहेगा सॉकेट के टाइमिंग में, उसको हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग रीड कॉल्स के लिए डिफाइन करते हैं, रीड कॉल्स के लिए अगर कोई सिस्टम कॉल जनरेट हो रहा है तो जो सॉकेट है अगर इनपुट अवेलेबल है तो ब्लॉकिंग स्टेज और नॉन ब्लॉकिंग में दोनों में इमीडिएट रिटर्न हम लोगों को या आउटपुट जनरेट करके दे देगा। बट अगर इनपुट उस समय अवेलेबल नहीं है हमारे सॉकेट में तो वो क्या करेगा, वेट करेगा ब्लॉकिंग स्टेज में और नॉन ब्लॉकिंग में एरर जनरेट करके हमें प्रोवाइड कर देगा, ताकि जो हमारा सॉकेट है वो वेट कंडीशन में ना जाके जो अदर जॉब है वो परफॉर्म करे। इन द सेम मैनर वो राइट फंक्शन में भी यही काम करेगा। राइट फंक्शन में जो एरर जनरेट होगा वो राइट सिस्टम से या फिर राइट बोल सकते हैं राइट एक्सेप्शन के थ्रू जनरेट होगा। एक्सेप्ट कॉल की बात करें तो अगर न्यू कनेक्शन है तो दोनों में इमीडिएट रिटर्न हम लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। बट अगर कोई कनेक्शन क्यू में नहीं है तो वो न्यू कनेक्शन के लिए वेट करेगा और यहाँ पर एरर जनरेट हो जाएगा, ताकि वेटिंग कंडीशन में ना जाके वो नेक्स्ट जो भी डिफरेंट जॉब्स हैं वो परफॉर्म कर ले। और अगर कनेक्ट कॉल की बात करें तो या तो वेट में जाएगा या इमीडिएट रिटर्न वही जो एरर इन प्रोग्रेस या फिर जो भी प्रोग्रेस का वेटिंग एरर आएगा वो हम लोगों को जनरेट करके प्रोवाइड कर देगा। अब इसका एक हम लोग रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम लोगों ने कोई भी एप्लीकेशन को अपडेट कर रहे हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं हम लोग जब कोई व्हाट्सएप को एप्लीकेशन को हम लोग अपडेट करते हैं तो एप्लीकेशन को जब अपडेशन के प्रोसेस में वो चल रहा रहता है तब भी हम उस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, राइट। हम उस एप्लीकेशन को यूज़ करते रहेंगे जब तक वो पूरी प्रॉपरली अपडेट हो जाता है, तो वो थोड़े सेकंड्स के लिए रुकता है और उसके बाद न्यू हम लोगों को एज एन आउटपुट जनरेट करके हमें प्रोवाइड करता है। तो वो कंडीशन होती है नॉन ब्लॉकिंग स्टेज, ताकि जो एप्लीकेशन अभी उनके पास पूरी तरीके से इनपुट अपडेशन के टाइम पे ग्रैप्स नहीं हुआ, जैसे उनके पास आ जाता है अच्छी तरीके से पूरा इनपुट, तो वो एक साथ उसको पूरा अपडेट करके हमें कुछ सेकंड्स में प्रोवाइड कर देता है। बट इन केस अगर हम लोग कोई भी ऐसे एप्लीकेशंस हों जिन्हें अपडेट करने के लिए वो होल्ड करके रखें और हम लोग अगर उन एप्लीकेशन को अपडेशन तक यूज़ ना कर पाए, वो कंडीशन होती है ब्लॉकिंग स्टेज। तो अगर आप ब्लॉकिंग स्टेज को नॉन ब्लॉकिंग मोड में नहीं भी डालना चाहते हो तो इसका एक और इस प्रॉब्लम का ओवरकम है कि अगर आप उनमें टाइम
टाइम आउट भी डिफाइन कर सकते हो। मतलब आप जितने भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस, जो आपका मेन प्रोसेस है, उसको सब प्रोसेस में डिवाइड करने के बाद उनमें जो सब प्रोसेस हैं वो उनके थ्रेड्स रहेंगे, और उन थ्रेड्स में आप टाइम आउट्स भी डिफाइन कर सकते हो कि इतने सेकंड्स के लिए ये वेटिंग स्टेज में रहेगा, इतने सेकंड्स के लिए ये सस्पेंडेड रहेगा। तो उसके थ्रू भी आप एक चीज़ वहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। ये दोनों तरीका आपको डिफाइन करना है। अब यहाँ तक आपका ब्लॉकिंग मॉडल्स कंप्लीट होता है। थैंक यू।